जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं। कल शौविक चक्रवर्ती से होगी पूछताछ। ईडी द्वारा पूछताछ सुबह 11 बजे के लिए की जाएगी। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा पर कसा एनसीबी का शिकंजा। शनिवार को समन जारी कर होगी पूछताछ। रिया और शौविक का सबसे नया ड्रग चैट सामने आया। 15 मार्च 2020 को हुई थी ड्रग चैट। चैट में रिया ने लिखा वो 4 बार ड्रग्स पीता है। शौविक ने पूछा क्या उसे बट चाहिए। रिया ने जवाब दिया हाँ। सुशांत की बहन नीतू सिंह का बिहार पुलिस को दिया गया बयान सामने आया। नीतू सिंह ने सुशांत के साथ तंत्र मंत्र किए जाने का दावा किया। कहा रिया ने भूतों के नाम पर डराया। नीतू सिंह ने कहा रिया ने अधेड़ उम्र की महिला से अपने घर में सुशांत पर झाड़ फूंक कराई। सुशांत की साइकियाट्रिस्ट रही सुजैन वॉकर ने सीबीआई के साथ आज 7 घंटे की पूछताछ हुई। सुजैन का मुंबई पुलिस को दिया स्टेटमेंट सामने आया। सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार बताया। सुजैन के मुताबिक सुशांत ने 20 साल की उम्र से बीमारी की बात बताई थी। डॉक्टर सुजैन के मुताबिक बीमारी की वजह से सुशांत नकारात्मक सोचने लगा था। सुशांत के एक और मनोचिकित्सक को भी सीबीआई ने बुलाया। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हुई पूछताछ। रिया के पिता से भी आज हुई पूछताछ। करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब। सुशांत के पूर्व बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर से लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ। 9 घंटे तक ईडी ने किया सवाल जवाब। सुशांत केस में आज भी नीरज और केशव से सीबीआई ने की पूछताछ। कॉनस्टोन कंपनी के सीईओ बंटी सचदे से भी पूछताछ। इसी कंपनी में दिशा सालियान करती थी काम। एनसीबी की कस्टडी में 9 सितंबर तक जैद ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तारी। एनसीबी ने फैजान इब्राहिम को भी गिरफ्तार किया। बासित के संपर्क में था फैजान। शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने वाला एक और शख्स हिरासत में। जयसिंह ने मुंबई के एक पार्क में की थी ड्रग्स डीलिंग। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान। परिवार को लगता है कि सुशांत की हत्या हुई। कंगना ने संजय राउत पर लगाया धमकी देने का आरोप। कहा मुंबई नहीं आने की दी धमकी। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के तीसरे लीडरशिप समिट को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कोरोना का भी किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समिति सीमित साधनों में भी भारत ने कोरोना से मृत्यु दर को कम किया। रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ी। पीएम मोदी ने कहा महामारी ने बहुत कुछ बदला लेकिन 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं पर असर नहीं। पीएम ने कहा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए माइंडसेट बदलने की जरूरत। मानव केंद्रित हो विकास की प्रक्रिया। पीएम बोले 130 करोड़ भारतीयों का एक ही मिशन। आत्मनिर्भर भारत से मजबूत बनेगा देश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यूएस इंडिया फोरम को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई शामिल। बैंक और एनबीएफसी के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बैठक। वित्तीय समाधान के लिए तैयारियों की समीक्षा। कोरोना से जंग की तैयारियों और रिस्पांस पर स्वतंत्र पैनल बनाने पर डब्ल्यूएचओ का वर्चुअल सेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी कल आईपीएस प्रोबेशनर्स से करेंगे संवाद। दीक्षांत परेड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित। राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा कैश मुक्त भारत और मजदूर किसान छोटा व्यापारी मुक्त भारत है। नीतीश की रैली से पहले जेडीयू ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म। 7 सितंबर को होगी वर्चुअल रैली। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी का फेसबुक ने दिया जवाब। कहा हम पक्षपाती नहीं। फेसबुक पेज हटाए जाने पर बिगड़े तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह। कहा दूसरे नेताओं का भी बंद हो अकाउंट। लोन मॉरेटोरियम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत। अगले 2 महीनों तक कोई लोन एनपीए नहीं। सुनवाई पूरी होने तक एनपीए नहीं बनेंगे बैंक अकाउंट्स। 10 सितंबर तक टाली सुनवाई। अयोध्या को सोलार सिटी बनाने की संभावनाएं तलाश रही यूपी सरकार। सरयू नदी पर रिवर फ्रंट बनाने पर भी विचार। टाटा टेक्नोलॉजी की टीम से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने राजभवन में की मुलाकात। सीआईआईटी के 2 सेंटर स्थापित करने पर बातचीत। गुरुवार को 82% छात्रों ने जेईई की परीक्षा दी। 2 सितंबर को 81% छात्र परीक्षा देने पहुंचे। भारत और चीन के बीच चौथे राउंड की बातचीत बेनतीजा रही। ब्रिगेडियर लेवल की हुई थी मीटिंग। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा हम शांति चाहते हैं लेकिन किसी भी चुनौती का जवाब देने को तैयार। सीडीएस जनरल रावत ने कहा नॉर्दर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान फायदा उठाने के फिराक में लेकिन कोई भी हिमाकत भारी पड़ेगी। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे पहुंचे लद्दाख। सेना की तैयारियों का 2 दिन तक लेंगे जायजा। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने फॉरवर्ड एयरबेस का दौरा किया। अरुणाचल और सिक्किम में तैयारियों की समीक्षा की। भारत चीन तनाव पर विदेश मंत्रालय का 2 टूक। समाधान के लिए चीन दिखाए ईमानदार रुख। चाइनीज ऐप्स को बैन किए जाने पर विदेश मंत्रालय ने कहा भारत की संप्रभुता को पहुंच रहा था नुकसान। चाइनीज ऐप्स को बैन किए जाने पर तिलमिलाया चीन। डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन बताया। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री के बीच हुई मुलाकात। एससीओ मीटिंग में शामिल होने रूस गए हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कहा रूसी रक्षा मंत्री के साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर भी हुई चर्चा। आईटीबीपी ने असॉल्ट डॉग्स की नई यूनिट बनाई। पेट्रोलिंग टीम की करेंगे मदद। पंजाब के होशियारपुर में सूबेदार राजेश कुमार को दी गई अंतिम विदाई। रजौरी में हुए थे शहीद। 7 सितंबर से हिमाचल विधानसभा का सत्र। कोरोना से बचाव के लिए सदन में खास इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने नकली आईएफएस अफसर को किया गिरफ्तार। गुजरात के बिजनेसमैन से की थी ठगी। दिल्ली पुलिस की नारकोटिक सेल ने महिला ड्रग सप्लायर को हिरासत में लिया। 30 लाख के हेरोइन बरामद। दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।
यूपी के बलिया में हिरासत में टॉर्चर पर पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, एएसपी समेत कई पुलिस वाले जख्मी। एसपी ने कहा आरोपी एसएचओ और हेड कांस्टेबल हुए सस्पेंड, पथराव करने वालों पर भी केस दर्ज होगा। गाजियाबाद में स्कूल फीस माफी को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन, अप्रैल, मई और जून की फीस माफ करने की मांग। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बमबारी, एक व्यक्ति जख्मी, टीएमसी पर आरोप। देश में कोरोना ने तोड़े रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 83,883 पॉजिटिव मामले। देश में एक दिन में कोरोना से 1,043 लोगों की मौत, अब तक 67,376 लोगों की गई जान। भारत में कुल 29,70,492 कोरोना संक्रमित ठीक हुए, एक्टिव केसेस से 3.5 गुना ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, भारत में प्रति 10 लाख लोगों में 2,792 लोग कोरोना संक्रमित, दुनिया में सबसे कम। बीते 24 घंटे में 11 लाख से ज्यादा लोगों के हुए कोरोना टेस्ट, अब तक 4,55,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट। देश भर में एक्टिव मामलों के 62% मामले तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से ही। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने 8 तरीके का इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट लॉन्च किया, जन औषधि केंद्र पर मिलेंगे। कार ड्राइव करते समय अकेले होने पर फेस मास्क लगाना जरूरी नहीं, हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान। सीडीएस बिपिन रावत का बयान, कोरोना से जंग में तैनात तीनों सेनाओं का कोई जवान कोरोना संक्रमित नहीं। दिल्ली में 2 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना मामले, एक दिन में 2,737 लोग संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली सरकार के साथ मिलकर कर रहे कोशिश। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा मामले कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को दिए गए जरूरी सुझाव। दिल्ली में 9 सितंबर से खुलेंगे बार्स, पब्स और रेस्टोरेंट्स, होटल्स, एलजी ने दी मंजूरी। दिल्ली के बार, पब, रेस्टोरेंट और होटल में सर्व की जाएगी शराब, केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करना होगा अनिवार्य। महाराष्ट्र में फिर कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 18,105 लोग संक्रमित, 391 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना से 1,622 लोग संक्रमित, मरीजों की कुल संख्या 1,48,569। महाराष्ट्र पुलिस में एक दिन में आए कोरोना के 424 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 5 पुलिसकर्मियों की मौत। उत्तर प्रदेश में फिर 3,691 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 24 घंटे में 75 लोगों की मौत। बिहार में एक दिन में कोरोना का 1,922 नए मामले, कुल एक्टिव केसेस की संख्या 18,029। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,672 नए मामले, 30 मरीजों की मौत। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 705 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की गई जान। पंजाब में अब कोई भी करा सकता है कोरोना टेस्ट, प्राइवेट अस्पताल 250 रुपए से ज्यादा नहीं चार्ज करेगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,984 नए मामले, मरीजों की संख्या 1,71,000 के पार। पश्चिम बंगाल में 9 और 10 सितंबर को चलेगा विधानसभा सत्र, गाइडलाइंस के मुताबिक सदस्यों की बैठने की होगी व्यवस्था। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,199 नए मामले, 75 लोगों की मौत, राज्य का कोरोना ग्राफ 4,65,000 के पार। तमिलनाडु में एक दिन में 5,892 लोग कोरोना संक्रमित, वायरस ने 92 लोगों को बनाया शिकार। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 8,865 लोग संक्रमित, 104 लोगों की मौत। कर्नाटक में 21 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र, हर 5वें दिन सभी सदस्यों के होंगे कोरोना टेस्ट। अनलॉक 4 के तहत कर्नाटक सरकार ने दी ढील, अब पब्स और रेस्टोरेंट में शराब परोसने की इजाजत। केरल में 24 घंटे में 1,553 नए मामले, 10 लोगों की मौत। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, एयरपोर्ट पर ही करा सकते हैं कोविड टेस्ट। दुनिया भर में कोरोना के 2,63,00,000 से ज्यादा मामले, 8,70,000 से ज्यादा मौत। श्रीलंका के तेल टैंकर में लगी आग, श्रीलंकन नेवी ने भारत से लगाई मदद की गुहार। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना में तेज बहाव में बही एक कार, मां और एक बच्चे को बचाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुलभूषण मामले में भारत को वकील नियुक्त करने का दिया मौका, पाकिस्तानी मीडिया का दावा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुलभूषण जाधव केस में सुनवाई 6 अक्टूबर तक स्थगित की। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का बयान, भारत को तीसरे बार दे सकते हैं काउंसलर एक्सेस। कुलभूषण जाधव मामले पर पाकिस्तान के संपर्क में है भारत, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 95, निफ्टी में 7 से ज्यादा अंकों की गिरावट। और डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 44 पैसे कम हुआ, $1 की कीमत 73 रुपए 47 पैसे।